हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस 2017 ठीक 20 और 21 अगस्त के सभी शिफ्टों के मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट 20 अगस्त की और 21 की भी मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट की सभी जी के प्रश्न दोस्तों, ठीक है, जी के प्रश्न हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू दोस्तों, ठीक है। 20 और 21 अगस्त 2017 के, ठीक है, दोनों शिफ्टों के। एक दिन में 2 शिफ्ट होती दोस्तों, तो 2 और 2 टोटल 4 शिफ्टों के 2 दिन में, ठीक है, 20 और 21 अगस्त के, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो इसमें संबंध थे राजा रमन्ना। दोस्तों, पोखरण में जब पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो राजा रमन्ना थे। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो सिनेमा में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। दोस्तों, कहाँ पर किया जाता है? तानसेन का संबंध कहाँ से? ग्वालियर से। तो ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुंडलकुलम नाभिक की विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो कुंडलकुलम नाभिक की विद्युत परियोजना तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी दोस्तों 69.32%, ठीक है। तो 69.32% थी 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो दोस्तों, ये शतरंज के थे। किसके थे? शतरंज के। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर बताना दोस्तों। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर, तो मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर अपना है दोस्तों उज्जैन और इंदौर। कौन सा है? उज्जैन और इंदौर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ड्यूस किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होम रूलिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। पहला गैर अमेरिका टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर कौन था? पहला गैर अमेरिकी जो था पर्सनल ऑफ द ईयर कौन था दोस्तों? तो ये था महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। तो 2016 में एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था दोस्तों? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? ठीक है, तो ग्वालियर में प्रसिद्ध जो सरोद वादक थे दोस्तों, वो थे अमजद अली खान, ठीक। कौन थे? अमजद अली खान थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो कप्तान राधिका मेनन को, ठीक। असाधारण शौर्य के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार जो था कप्तान राधिका मेनन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में दोस्तों ये शामिल है कि भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद को निपटाता, ठीक है। तो भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और कौन थे? तो और थे दोस्तों बेजवाड़ा विल्सन। कौन थे? बेजवाड़ा विल्सन। तो मैग्सेसे पुरस्कार टी.एम. कृष्ण और बेजवाड़ा विल्सन को दिया गया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
खालिस्तान तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं, तो ये रसधानियाँ दोस्तों होती है वसा गोलिकाओं से। किससे होती है? वसा गोलिकाओं से। ठीक है, ठीक। एक मिनट दोस्तों, रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिका दोस्तों, वसा कोशिका नहीं आएगा, गोलिका नहीं आएगा, इसमें कोशिका रस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कोशिका रस। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा दोस्तों, देखना। ठीक है, तो ये रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिका है, तो ये कोशिका रस है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी पात्र में किया जाता है। किसमें? नमीरोधी पात्र में। एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है। ठीक है, तो 8 सेकंड में 60 बार करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा दोस्तों? तो क्या करेंगे, 8/60 कर देंगे, 4 दूना 8। ठीक है, ठीक, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, भागने आती भागनाथ की दशमलव। ठीक है, 15 एकम 15, कितना बचा? 5, 50 15 तिया 35, लगभग 0.13 सेकेंड। ठीक है, लगभग क्या आएगा दोस्तों? 0.13 सेकेंड। तो 8 बटे क्या करेंगे दोस्तों? 60 कर देंगे, तो लगभग क्या जाएगा? 0.13 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है दोस्तों तारों का टिमटिमाना। तो प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित उत्तरदायी होता है, तो तारों के टिमटिमाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में तेल कुएं असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? असम में। तो भारत में तेल कुएं असम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो किसको उत्पादक किया जा सकता है दोस्तों? तो घास को क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रवाहित करता है, मतलब जो अनाज अपना भरा रहता है उसको प्रवाहित करता है। ठीक, तो वो है एस्परगिलम्स। ठीक, एस्परगिलम्स। ठीक है, एस्परगिलम्स है दोस्तों। ठीक, सी वाला राइट आंसर होगा। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेते हैं। 2 माह में कितना गुना? 2 गुना। दोस्तों क्या होता है? उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या वृद्धि के कारण होता है। क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं संख्या की वृद्धि के कारण। ठीक है, तो बी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे के सभी भागों को सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। पौधे का सबसे बाह्य आवरण जो बना होता है दोस्तों, वो त्वची ऊतक का होता है। किसका होता है? त्वची ऊतक का होता है। ठीक है, तो त्वची ऊतक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहे और कपड़े की बैगों को हाँ कहे। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हमें प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को ना क्यों कहे और कपड़े को हाँ क्यों कहे दोस्तों? क्योंकि प्लास्टिक जो है अजैव निम्नी है, मतलब प्लास्टिक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता, अजैव निम्नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को खालिस्तान के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। ठीक है, तो पादप कोशिका में द्रव्य विकुचन परिभाषित किया जाता है, तो अति परिसारी माध्यम में कोशिका द्रव्य संकुचन। देखो नेक्स्ट देखो, विद्युत फ्यूज खालिस्तान में जोड़ा जाता है विद्युत में तार में। विद्युत फ्यूज किस में जोड़ा जाता है दोस्तों? विद्युत में तार में जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? ठीक है, तो किस वर्ष में बना दोस्तों? 1950 में। 1950 में गणराज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो भारत 1950 में गणराज्य बना। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तटरक्षक कौन थे? तो ये थे राजेंद्र सिंह। दोस्तों कौन थे? प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तटरक्षक अधिकारी कौन थे? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं है वर्तमान राज्यपाल, तो वर्तमान में अभी दोस्तों सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक, तो वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख दोस्तों ये है भारतीय नौसेना के प्रमुख है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, अभी वर्तमान में करंट में चेंज हो गए दोस्तों, वो है कर्मवीर सिंह। ठीक है, कर्मवीर। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख अभी दोस्तों कर्मवीर है। ठीक है, नौसेना का कर्मवीर है। कैसा है? कर्मवीर, याद रखना दोस्तों। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? अभी करंट में वर्तमान में है कर्मवीर। ठीक, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है दोस्तों, अभी वर्तमान में कर्मवीर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल द्वारा घिरा हुआ है। किसके द्वारा घिरा हुआ दोस्तों? जल द्वारा घिरा हुआ है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न से किसके लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों? फिल्म के लिए। देखो दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिर आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। किसके लिए? फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रत्याभूत करता है? तो अनुच्छेद 19। तो बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति करता है अनुच्छेद 19। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? देखो दोस्तों, प्रधान आसन मतलब मेन जो उसकी शाखा है मेन, तो उच्च न्यायालय की वो है जबलपुर में। और इंदौर और ग्वालियर दोस्तों खंडपीठ है। क्या है? खंडपीठ है इसकी। ठीक है, तो इंदौर और ग्वालियर तो खंडपीठ है, और जबलपुर क्या है? प्रधान आसन है। क्या है? प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, पगारा बांध इस जगह पर स्थित है, मतलब कौन सी जगह पर पगारा बांध है? तो मुरैना नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? मुरैना नदी पर है। ठीक, और आसन मुरैना में दोस्तों आसन नदी पर, आसन। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों आसन नदी पर मुरैना जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो मुरैना में आसन नदी पर। ठीक, पगारा बांध। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ठीक है सभी मतलब प्रधानमंत्री से परामर्श करके ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों ये स्थित है मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले आ चुका दोस्तों 19 अगस्त वाले पेपर में, कब स्थापना हुई थी? 1935 में। और इसका मुख्यालय पूछ लिया आप दोस्तों मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट, NH-47 जो कुंडनूर से प्रारंभ होकर भारत के सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, तो NH-47A सबसे छोटा राजमार्ग है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है? ठीक है, तो रघुवीर चौधरी है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है दोस्तों? रघुवीर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्कों के तीसरे गुरु कौन है? दोस्तों अब ये गुरु वाले बहुत क्वेश्चन पूछता है सिक्कों वाले। ठीक है, पहले भी ये आ चुका है। तो देखो दोस्तों, सिक्कों के 10 गुरु के नाम यहाँ पर है स्क्रीन पर देखो। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, पहला गुरु कौन है? गुरु नानक। ठीक है, आपको सीक्वेंस याद करना दोस्तों, पहला गुरु नानक है, दूसरा गुरु अंगद देव है, तीसरा गुरु अमरदास है। हमसे पूछा सिक्कों के तीसरे गुरु, तो क्या होगा? गुरु अमरदास हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी वाला, गुरु अमरदास। ऐसे 14 कौन है? चौथा रामदास है, पांचवा अर्जुन देव है, फिर छठवा हरगोविंद है, फिर गुरु हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर 9वां है, और 10वां। ये 9वां 10वां भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह होगा, और 9वां कौन सा होगा? तेग बहादुर। ठीक,
तो अभी तीसरा पूछ लिया दोस्तों, ये सीक्वेंस आप लिख लेना और इसका याद कर लेना दोस्तों, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? विदिशा में। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, ठीक। तो भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों किया गया था 1951 में, ठीक। कब किया गया था दोस्तों? 1951 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को, मजदूर दिवस दोस्तों। श्रम दिवस मतलब मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किन जिलों में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों इंदौर और बालाघाट में नहीं गुजरती, ठीक है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती पूछा, तो इंदौर और कौन सा आएगा? बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मुलायम वस्तु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और क्या है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो नाभिक की ऊर्जा क्या है? नवीनीकरण नहीं है, ठीक। तो नाभिक की ऊर्जा अपनी नवीनीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें फास्फोरस को पानी में रखना पड़ता है, अगर खुले में रख दो तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है। तो फास्फोरस को किस में रखना पड़ता है दोस्तों? पानी में संग्रहित करके रखना पड़ता है। एक परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागकण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। देखो दोस्तों, हंटर बताना है, तो हंटर नाम इसका दोस्तों किसका है? तो यह है ओरायन का, ठीक। हंटर नाम किसका है? ओरायन का। तो तारामंडल वो है तो ओरायन, जिसका नाम क्या है? हंटर, ठीक है। तो ओरायन हमारा आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगी की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है गंभीर रोगी की दोस्तों, तो वे दीर्घकालीन रोग होते हैं, ये विशेषता नहीं है। दीर्घकालिक रोग होते ये नहीं है। वह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है, अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं दोस्तों? उपास्थि। जिससे ढका जाता है उसे उपास्थि कहते हैं, ठीक है। तो ये सिरों को ढकता है, जोड़ों में घर्षण को कम करता है, उपास्थि कम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय का बछड़ा कहलाता है, गाय का बछड़ा क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। अलग ही दिख रहा है, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली बच्चा, तो इंसान का होता है पिल्ला, तो कुत्ते का होता तो काफ कहलाता है गाय का बछड़ा। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रभाव का कारण क्या है? देखो लवण विलयन है तो कहीं ना कहीं रासायनिक क्रिया हो रही, तो रासायनिक प्रभाव हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रभाव को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का लचीलापन दोस्तों, किसका लचीलापन? पौधे का लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। तो पौधे का लचीलापन होता है दोस्तों श्लेषोतक के कारण। किसके? श्लेषोतक के कारण, ठीक है। तो पौधे का लचीलापन होता है श्लेषोतक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस कारण अभ्यास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? मृदा अपरदन होगा। अगर पेड़ों को काटेंगे तो मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC के द्वारा, ठीक है दोस्तों। CFC के कारण ओजोन का क्या होता है? अपक्षय होता है। श्लेषोतक हेमी सेलुलोज होता है। देखो हेली सेलुलोज क्या होता है दोस्तों? श्लेषोतक होता है। तो द्रणोतक क्या होता है? द्रणोतक लिग्निक होता है, ठीक है। लिग्निक क्या होता है दोस्तों? जैसे नारियल, ठीक है। नारियल वगैरह जो रहते हैं, नारियल अपने नारियल होते हैं और अखरोट वगैरह होते हैं, अखरोट, इनको जो कड़कपन होता है वो किसके कारण होता है? लिग्निन के कारण, ठीक है। तो लिग्निन के कारण होता है। तो द्रणोतक, द्रणोतक देखो दृढ़, ये दिख रहा है, नारियल दृढ़ होता है, अखरोट भी दृढ़ होता है, तो लिग्निन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, ठीक। सबको याद है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। जमनी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो जमनी नदी का उद्गम होता है सागर में। कहाँ पर होता है? सागर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमुना नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों? सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आपको पता ही है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसी भी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस पर्वत तिब्बती का नाम विश्व की देवी है? सबको पता दोस्तों क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की देवी किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2016 में खालिस्तान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो के विश्वनाथ को। दोस्तों ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार वेरी वेरी आईएम पे देखो दोस्तों, अभी तक तीसरी बार आ गया 3 शिफ्ट में, ठीक है। तो 2019 का तो पूछा गया, 20 को भी और 21 में भी आ गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दोस्तों सब आपको याद करना है, ठीक है। तो किसको मिला था 2016 में? के विश्वनाथन को, ठीक। तो करंट का भी दोस्तों आप करंट अफेयर में से याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट देखो, ताप्ती नदी का मूल क्या है? मुल्ताई से दोस्तों। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में, ठीक है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता के नाम से, ठीक है। तो ये मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। किसके दोस्तों? मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? प्रथम भारतीय बताना है, फर्स्ट प्रथम भारतीय ऑस्कर जीतने वाले भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया। दोस्तों ये प्रथम वाली भी याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपको किसी शिफ्ट में मिलेगा। जितने भी प्रथम है, लुसेंट में, विविध में जो दिया है सारा याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया। भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय रक्षा अकादमी दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तो भारतीय रक्षा अकादमी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संगीत कला का विद्वान स्वदेश से किन्हें कहा गया? देखो दोस्तों, संगीत कला का विद्वान तानसेन, फेमस इंसान कौन? तानसेन, ठीक है। तो प्राचीन संगीत कला का विद्वान तानसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम नाटक लिखे? ठीक है, तो ये है कालिदास दोस्तों। एमपी के दोस्तों जितने भी रचयिता है, एमपी के जितने भी रचयिता है सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। खास एमपी के रचयिता, ठीक है। एमपी की बुक में एमपी के रचयिता अलग से दिए रहते हैं दोस्तों, कुछ सिलेक्टेड है, 10, 15, 20 एक होंगे दोस्तों लगभग। तो उनके बुकें याद कर लेना, उसमें से एक न एक क्वेश्चन तो आएगा दोस्तों किसी न किसी की शिफ्ट में, ठीक है। तो शकुंतला, कुमार संभवम और रघुवंशम ये किसने लिखी थी? कालिदास ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 14 नवंबर नहीं है दोस्तों, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जनवरी में मनाया जाता है दोस्तों, 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी, ठीक है, ठीक। 24 जनवरी राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जो दोस्तों 24 जनवरी को, ठीक है। डेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी डेस थे लुसेंट के पीछे सारे डेस आपको याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जिन टॉपिकों में हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों उनको अच्छे से याद कर लेना, आपका क्वेश्चन बनेगा वहाँ से आएगा बिल्कुल। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, तो डेस आपको करना है, रचयिता आपको करना है, ठीक है, और प्रथम द्वितीय आपको करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो 2016 में पुरुष चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने जीता था, ठीक है। तो 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो जीती थी भारत ने जीती थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों ये भारत के पूछ रहा है, इंडिया के पूछ रहा है, तो इंडिया की हीरालाल जे कन्या थे, हीरालाल जे कन्या थे, तो भारत के थे दोस्तों ये प्रथम। लेकिन अगर आपसे एमपी का पूछे तो कौन? हिदायतुल्ला, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या और एमपी के एम हिदायतुल्ला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिमचंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों। तो वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान दोस्तों विज्ञान मेन क्या है? विज्ञान का ये 10वां 103वां नहीं दोस्तों, क्या है? 10वां, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10वां सत्र आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये मैसूर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैसूर में, ठीक है। तो 10वां जो सत्र था वो कहाँ पर हुआ था? है मैसूर में, विज्ञान का, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का सत्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, गुणसूत्र किस में स्थित होते हैं? ठीक है, तो गुणसूत्र दोस्तों नाभिक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं गुणसूत्र? नाभिक में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नाभिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? तो घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता दोस्तों एक कॉपर रॉड को। किसको? एक कॉपर रॉड को घर्षण द्वारा आवेशित। ठीक है, तो एक कॉपर रॉड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? ठीक है, तो HCI गैस एक अम्ल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो HCI गैस एक अम्ल नहीं है। नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है तो उसे मछली कैसे दिखेगी दोस्तों? तो मूल स्थिति से ठीक ऊपर उठी हुई दिखती है। जैसे दोस्तों आप गिलास में सिक्का डालते हो, थोड़ा सा मूल स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, ऐसे नदी में मछली को देखेगा मूल स्थिति से ठीक ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक, ताकि करंट ना लगे। ठीक है, तो इसलिए प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया जाता है कुचालक होने के कारण। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी को कोशिका चुनिए। तो वही आगे दोस्तों तंत्रिका कोशिका। ठीक है, रिपीट हो गया तंत्रिका कोशिका। निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका बताना है जो नहीं है। तो दोस्तों पहला कवक है, दूसरा पशु, तीसरा पौधा, चौथा दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जीवाणु। तो निम्नलिखित में कौन से एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? तो जीवाणु एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय खालिस्तान से बना होता है। तो हृदय पेशी ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है? पेशी ऊतक से। इसको अंकुचित भी बोलते हैं दोस्तों, अंकुचित। ठीक है, अंकुचित। ठीक, तो पेशी ऊतक से हृदय बना होता है। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? पट्टीदार पेशी के उसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? देखते हैं। अस्थियों से जुड़ी होती है, ऐच्छिक और धारीदार या अनैच्छिक। तो दोस्तों इसमें होते हैं अनैच्छिक। तो पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन अनैच्छिक। ठीक है, देखो दोस्तों अस्थियों से जुड़ी रहती है, ये भी सही बात है, ऐच्छिक भी सही है, धारीदार भी सही है। तो असत्य कथन बना दें तो अनैच्छिक क्या है? इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं दोस्तों, बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है। विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजन के व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर खलिस्तान द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा द्वारा इसका कार्य किया जाता है, CO2 नाइट्रोजन के परिवहन का। ठीक है, इधर उधर आने जाने का जो है प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पहियों के खांचों को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें घर्षण में वृद्धि हो, इसलिए खांचों को बनाया जाता है दोस्तों कि ताकि घर्षण में वृद्धि हो। जैसे रोड पे वो टायर आपने देखा होगा बसों में, उनमें खांचे रहते हैं ताकि घर्षण के कारण ब्रेक वगैरह लग रहा है तो वाहन रुक सके, तो घर्षण में क्या हो? वृद्धि हो, इसलिए खांचों को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम स्रोत क्या है? तो लाल शैवाल है। कौन सा? लाल शैवाल। प्रयोगशाला में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है लाल शैवाल का। किसका? लाल शैवाल का। इसका खाने में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। विद्युत बल्ब तंतु निम्न का बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब तंतु टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी दोस्तों? तो ये की थी 15 जून 2005 को। तो RTI अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 15 जून 2005 को। कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में। तो कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट है महाराष्ट्र पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? कौन है गृह मंत्री अभी? ठीक है, आपको पता ही कौन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में आंसर दो इसका। ठीक है, आपको बताना है भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना दोस्तों, कौन है गृह मंत्री। ठीक है, इनमें से ये सब गलत है, ये कोई नहीं है दोस्तों। ठीक, आपको अभी बताना है, करंट में आंसर आएगा, नया करंट में कौन है गृह मंत्री। ठीक है,
वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा? तो दोस्तों सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक है, तो सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है? नेशनल पार्टी स्टेटस है दोस्तों, 7 है ऐसी पार्टियाँ। कितनी टोटल? 7 पार्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है अध्यादेश, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, उसके माध्यम से राष्ट्रपति डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकता दोस्तों। संसद में अध्यादेश पारित किया जाता है, उसको हटाने का जब संसद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति साइन करके फिर उसको हटाते हैं। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्री हरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? दोस्तों अब हट गया है था। ठीक, अब था में आएगा कौन सा? 370। ठीक, अभी उसको हटा के अपन ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दोस्तों। अब विशेष स्थिति नहीं देता है, था दोस्तों पहले, अब था शब्द आएगा तो 370। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के हर गांव में दोस्तों 24 घंटे बिजली मिलती है। 100% विद्युतीकरण वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई थी दोस्तों जयपुर राजस्थान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ब्रिक्स स्मार्ट शहर जयपुर राजस्थान। बीते हुए कल से पहले दिन सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? दोस्तों बीते हुए कल से, देखो दोस्तों ये आज है, ये कल है, और बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल से पहले क्या है? सोमवार है। ठीक है, तो बीते हुए कल से सोमवार है तो कल क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। ठीक, तो आज क्या होगा? बुधवार। अब आगे क्या बोला दोस्तों? आज अपने आगे बुधवार, फिर हाँ सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? तो बुधवार के बाद क्या आएगा दोस्तों? गुरुवार। गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। ठीक है, गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। तो बुधवार के बाद गुरु, शुक्रवार, तो कल और परसों। तो हमारा आंसर क्या होगा? परसों को। ठीक है, तो शुक्रवार कब होगा? परसों को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन था? तो ये परिमार्जन नेगी था। परिमार्जन नेगी था। तो शतरंज का सबसे कम उम्र का भारतीय ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी था। टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो दोस्तों ये मैसूर का था। कहाँ का था दोस्तों? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ हैं दोस्तों? तो उज्जैन और ओमकारेश्वर में। उज्जैन और ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं 12 में से। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो 1965 में जब युद्ध हुआ था दोस्तों भारत पाकिस्तान का, जब लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों हिस्ट्री में, ठीक है ध्यान रखना दोस्तों, हिस्ट्री में क्या करना है? इतिहास में हर शासन काल के अंतिम शासक को याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, अंतिम शासक को मत पढ़ना हिस्ट्री ज़्यादा, सिर्फ मेन अंतिम शासक सभी याद कर लेना दोस्तों। जितने भी अंतिम शासक है हिस्ट्री के, इतिहास के जितने भी अंतिम शासक है याद कर लेना। और मेन फेमस जो शासक है जैसे अकबर है, इसने क्या क्या काम किए बस खास दोस्तों याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा दोस्तों इतने में। ठीक, आगे तो ठीक, नहीं तो जय माता दी कर देना दोस्तों। तो लगभग आ जाता दोस्तों अंतिम और जो मेन खास काम किए, बस इतना ही आपको हिस्ट्री के अंदर याद करना है। ठीक, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है दोस्तों, इतना तो याद होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? कैमूर जिला, ये बिहार में दोस्तों। कहाँ पर है? बिहार में। कैमूर जिला कहाँ पर है? बिहार में। तो काहिरा बांध कहाँ पर है? कैमूर जिला बिहार में। ठीक, तो काहिरा बांध कैमूर जिला बिहार में। इंडियन ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इंडिया जियोग्राफी पढ़ लेना अच्छे से। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ? देखो दोस्तों कहाँ पर फैला हुआ? बांग्लादेश में। इंडिया का क्वेश्चन है, काहिरा बांध इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ के? देखो ये तानसेन वाला फिर रिपीट हो गया दोस्तों। एक तो वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक तानसेन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बार आते हैं। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर का। ठीक, तो गायक तानसेन कहाँ के? ग्वालियर के।
बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत कथन का मान बताना है। गलत कथन कौन सा दोस्तों? तो इसमें गलत कथन है, ठीक है। देखो पहला भी सही है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है, कोशिका जीव संबंधी कार्य करती है। सेकंड भी सही है, प्रत्येक कोशिका का अलग अलग अस्तित्व होता है। चौथा भी सही है दोस्तों। तीसरा गलत है, सभी कोशिकाएं समरूप होती है, ये क्या है दोस्तों? गलत है। तो गलत कथन बताना है तो हमारा क्या होगा? राइट आंसर सी वाला, क्योंकि ये कथन गलत है, तो राइट आंसर सी। समतल दर्पण, ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण। कौन सा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। एक मिनट दोस्तों, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है? दर्पण के पीछे होता है। कहाँ पर हो दोस्तों? दर्पण के पीछे। तो उत्तल और उत्तल दर्पण अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। कैसे है? रेशेदार जड़ प्रणाली है। गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, सभी है, उपस्थिति, रक्त और अस्थिर उपस्थिति, तो सभी, उपयुक्त सभी। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपस्थिति, रक्त और अस्थिर सभी। ओ अमोबा अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो अमोबा में अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, मुकुलन के कारण होता है। अमोबा में अलैंगिक जनन माध्यम से, तो दोस्तों मुकुलन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों द्विखंडन। क्या आएगा? द्विखंडन, मुकुलन नहीं होता दोस्तों। तो अमोबा में अलैंगिक जनन, ठीक है, फिर से देखना दोस्तों, अमोबा में अलैंगिक जनन किसके होता है? द्विविखंडन के कारण, ठीक है, द्विविखंडन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये पर्यावरण कारण, आर्थिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो बड़े बांधों का जो विरोध होता है बनाने का, वो सभी कारण होता है। सामाजिक कारण भी होता है, आर्थिक पैसा भी ज़्यादा लगता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, सामाजिक कारण भी सभी होगा, उपयुक्त सभी। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रबा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जाती है दोस्तों? तो पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अंतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ताप सुगट्य है? तो पीवीसी क्या है दोस्तों? एक ताप सुगट्य है। पीवीसी क्या है? एक ताप सुगट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है, ठीक है। जब दंड चुंबक को काटा जाता है तो प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है। सौर सेल बने होते हैं अर्धचालक के दोस्तों, सौर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के कारण थक जाती है? ठीक, धारीदार। कैसे दोस्तों? धारीदार, इसका राइट आंसर होगा धारीदार। तो किस प्रकार की पेशी गतिविधि द्वारा थक जाती है? तो धारीदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू का रोधक प्रदान करती है? दोस्तों उसको बहुत मोटा होता है, बसा परत, ठीक है। तो बसा परत के कारण वो ठंड का अनुभव ही नहीं होता उसको बसा परत, बहुत चर्बी बहुत रहती है बसा परत, इसलिए ठंड ध्रुवीय, जब उधर ठंडी जगह में भालू रहते हैं, ध्रुवीय भालू, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है? ठीक है, संपर्क बल दोस्तों घर्षी बल है। संपर्क बल घर्षण होता है, ठीक है, तो घर्षण होता है तो संपर्क बल होता है। जैसे चक्के चलते हैं जो घर्षण होता है उसे ही संघर्षी बल बोलते हैं, संघर्ष बल बोलते हैं, ठीक है, संपर्क बल। नीचे दिए गए प्रकायों में से एक शोषण नली में सी आकार का उपस्थिति युक्त बलों द्वारा नहीं किया जाता, उससे पहचानिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है ये, नीचे दिए गए एक कार्य शोषण नली में सी का आकार वाले उपस्थिति युक्त बलों द्वारा नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह टेक प्रदान करता है, यह CO2 का अवशोषण में मदद करता है। तो ठीक है, तो यह CO2 के अवशोषण में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है, ठीक है। तो उपयुक्त बलों द्वारा नहीं किया जाता, तो उपयुक्त बलों द्वारा CO2 के अवशोषणों में मदद करता है, ये नहीं किया जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 5 सहयोगी बैंक विलय हुए हैं। कितने सहयोगी बैंक? 5 सहयोगी बैंक विलय हुए हैं। पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला
सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है दोस्तों। तो पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य उड़ीसा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये 20 और 21 अगस्त, ठीक है, 20 और 21 अगस्त 2017 के दोनों शिफ्टों के, 20 अगस्त के दोनों शिफ्ट और 21 अगस्त के दोनों शिफ्टों के सभी जीके प्रश्न हो गए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। तो नेक्स्ट में 22, 23 और 24, ठीक है, 22, 24 के दोनों शिफ्ट के सभी जीके प्रश्न लेके आऊँगा। उसके बाद आगे जैसे ही 17 कंप्लीट होगा 16 और 13 के भी जीके प्रश्न सभी मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों। तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दिए दोस्तों। ठीक, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक।